Afternoon, children. Now today, as you know that we are going to start microorganisms of chapter 2nd of science of class 8th. Now before starting it, I want to know that what are microorganisms? Do you know? Okay, I will tell you that the organisms that cannot be seen by our naked eyes are known as microorganism, यानी कि ऐसे जीव जो कि हमारी आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात इसके बाद ये आती है बेटा कि अगर ये हमारी आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते जिस तरीके से मैंने अभी कहा, तो ये किसके द्वारा देखे जाते होंगे, है ना? तो द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसकी हेल्प से देखे जा सकते हैं? माइक्रोस्कोप की। बिल्कुल आप सही सुने कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये देखे जा सकते हैं। तब इसके बाद बात आती है बेटा कि इसका इन्वेंशन किसने किया। तो मैं आपको बता दूं, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप डन बाय एंटोन वैन ल्यूवेन हॉक ने। बेटा ये पूरा एक ही है, मुझे इसमें लिखते नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। ये एंटोनी वैन ल्यूवेन, ये इतना अलग है, फिर ये इतना अलग है, ये पूरा है, ठीक है। इसे पढ़ा क्या जाता है बेटा, प्रोनाउंसिएशन बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, इसे एंटोनी पढ़ते हैं। दैट्स नॉट एंटोनी, दैट्स एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक इनका नाम है, जिन्होंने इसको माइक्रोस्कोप को का इन्वेंशन किया। फिर इसके बाद आता है कि इन्हें एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। किस नाम से? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। वो है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इनको किस नाम से भी जाना गया? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से जाना गया। अब इसके बाद आती है, जब इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से तो जाना गया, और ये किसके इन्वेंटर हुए? माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर हुए। और इन्होंने इन्वेंट क्या किया? इन्वेंट ध्यान सुनिएगा, इन्वेंटर कौन है? कौन इन्वेंटर अपने? एंटोन वैन लीवेनहॉक। किसका इन्वेंशन किया इन्होंने? माइक्रोस्कोप का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा माइक्रोऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमारी ये आती है कि ऑल ऑफ देम, ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर यूनिसेलुलर। कैसे होते हो? सॉरी, कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ अभी अनडिफरेंशिएट हैं, मीन्स इन्हें कंफर्म नहीं किया गया कि वो अभी कैसे है, मतलब कि यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर, उन्हें भी डिफाइन नहीं किया गया है। बट मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे यहाँ आएगा अनडिफरेंशिएटेड। बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड हैं। कुछ अभी जिन्हें कंफर्म नहीं किया गया है वो मल्टीसेलुलर हैं या यूनिसेलुलर हैं। सेकेंड थिंग हमारी आती है इसमें, वो ये आती है कि वो कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में जो चपाटी बनती है उसमें तक पाए जाते हैं, है ना। तो ये रिवर, एयर, वाटर, डस्ट, सॉइल, है ना। और आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जो कि ब्रेड कर्डिंग में हेल्प भी करते हैं, है ना। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा जो कि ब्रेड में लग जाते हैं, जिसे ब्रेड मोल्ड, राइजोफस कहा जाता है। ऐसे सब जेनेसिस होते हैं। फिर इनके बाद हमारे थर्ड स्टेज ये आती है बेटा कि ऑर्गेनिजम्स, हमने क्या क्या भी पढ़ा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यूनिसेलुलर होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाते हैं। और इनमें और क्या होता है? इनमें ये होता है बेटा कि क्या इनमें कुछ सेपरेशन होता है? जितने सारे बैक्टीरिया इसके ग्रुप होता है। चलिए चलिए अब इन सबको छोड़ के हम चलते हैं किसमें? टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स होते हैं, पहला टाइप होगा आपका, पहला होगा आपका क्या, मैं बताता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए आप। बैक्टीरिया होगा सबसे पहले आपका,
ये हो गया आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया। दूसरा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हो गया आपका। थर्ड होता है आपका फंगी। फोर्थ होता है आपका एल्गी। ठीक है, आपने इनको लिख लिया होगा। अब मैं साइड में लिख देता हूँ। फिफ्थ वन होगा आपका वायरस। चलिए इस अच्छे से रेस करके लिख देते हैं फिफ्थ वन का नाम हम वायरस, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा भी डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वायरस है क्या, तो देखिए वायरस क्या है बेटा, ये सबसे डिफरेंट, जितने मैंने 5 अभी बताए आपको टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, कौन कौन से रिपीट कीजिएगा अभी याद हो जाएंगे। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, अलगी, वायरस। अच्छा ठीक है, ये सब तो आपने ही पढ़ लिया है ना। क्या क्या पढ़ लिया आपने अभी, क्या क्या टाइप्स होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी एंड वायरसेस हो गया है ना। तो आपने इसको तो पढ़ लिया होगा। और बेटा अगर आपको इन सभी पांचों के नाम याद रखने हैं और दिक्कत हो रही है तो आप इस वर्ड को याद कर लीजिए। क्या है ये वर्ड, आप लोग वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये पी है, बी फैब, इस वर्ड को आप याद कीजिए। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी एंड वायरस। तो मैं डिस्कस कर रहा था वायरसेस के बारे में, है ना। ये क्या होते हैं वायरसेस, तो ये वायरसेस ये होते हैं बेटा कि इनमें सेपरेशन इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरीके से जनरली देखा गया है कि ये हर जगह ले लेते हैं, चाहे वो ठंडी जगह हो, चाहे वो गर्म जगह हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ये रह लेते हैं। सबसे बड़ी बात इनका डिफरेंशिएशन का ये है कि हमेशा इनसाइड ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये जो है तो कहीं भी एटमॉस्फेयर से नहीं, जिस इनसाइड पे प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन या प्लांट या एनिमल किसी के भी सेल में अगर ये होते हैं तो उधर से ही अपने फूड लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं किस फॉर्म में, न्यूट्रिशन, वाटर है ना, न्यूट्रिशन, मिनरल्स एटसेट्रा, इन्हीं सब वो सब इन्हीं से लेते हैं। अब चलिए बात आती है हमारी बैक्टीरिया की। ठीक है, किसकी आती है, बैक्टीरिया। यह हो गया हमारा बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया में क्या क्या, अच्छा ठीक है, मैं पूरा नहीं डिस्क्राइब करके आपको इसके केवल मेन टॉपिक्स या पॉइंट्स बता देता हूँ कि है कितने प्रकार के होते हैं, फिर कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ताकि आप इसलिए लर्न कर सकें। पहला होता है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और ये हर जगह ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा, ये हर जगह पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, डस्ट, वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्ड क्या है कि ये अगर कोई पूछे कि फिर भी बताइए कहाँ हैं, तो आप बता सकते हैं इनसाइड द डीप अर्थ और एट द बॉटम ऑफ द सी। फिर जब पूछे कि इनकी ऑर्गेनिटीज बताइए तब आप बता सकते हैं फोर्थ नंबर पे क्या, कि ये बहुत सारे शेप्स के होते हैं, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरल। कौन कौन से बोला, स्फीयर, सॉरी ये बोल बन गया मुझसे, स्फीयर, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड, ठीक है, और स्पाइरल। वो स्पाइरल कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है स्पाइरल। तो कितने हो गए हमारे, स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप, ये हो गया। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कौन से हैं कि इट दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑलमोस्ट, फिर सेकंड में ऑलमोस्ट वन एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, फिर डीप इनसाइड द अर्थ और एट द बॉटम ऑफ द सी। फिर फोर्थ क्या होगा हमारा, दीज आर ऑफ स्फेरिकल शेप्स, रॉड शेप, कॉमा शेप एंड स्पायरल। फिर अगर कोई पूछता व्हाट आर द एग्जांपल्स बताइए। फिफ्थ में आप ये कर सकते हो कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ईस्चेरिशिया कोलाई, जो कि हर 20 मिनट में हमारी ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये जो कि हर 20 मिनट में अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहता है। ठीक है बेटा, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियो के लिए जब अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई विल मेक दी very and very if differentiated video from all of one which are you are saying. Okay, thank you beta, please, है ना।
Please like and subscribe and share my channel. Thank you so much.